ये तो मेरा अहोभाग्य था कि महाराज बाली जैसे शक्तिशाली वानर और शिवजी के उपासक मुझ जैसे तुच्छ प्राणी से मिलकर प्रसन्न हुए। तुच्छ? पृथ्वी पर मेरे प्रभु शिव के दैहिक रूपांश महाबली, महामेघावी, नटखट बालक हनुमान तुम्हारे सभी कांड सुने हैं। आज मैं अति प्रसन्न हूं क्योंकि आज तुमसे भेंट हो रही है। कौन कहता है कि तुम तुच्छ हो? आज्ञा करें महाराज। जैसा कि तुम्हें ज्ञात है हनुमान कि तुम्हारे नाना श्री ने मेरे साथ संधि की थी कि उनका नवासा जब 11 वर्ष का हो जाएगा तो हमारे राज्य पर पदासीन होगा। किंतु महाराज, जहाँ तक मुझे उस संधि के विषय में बताया गया है, पदासीन तो 17 वर्ष की आयु में होना था ना? सत्य है, किंतु किष्किंधा में आकर रच बसकर यहाँ जीवन यापन के लिए ढलने के पश्चात पद ग्रहण करोगे तुम। इसीलिए 11 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत मैंने जामवन जी को सुमेरु भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए। किंतु महाराज, मैं यहाँ रहने के लिए अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। इसी कारण तो तुम्हें यहाँ 5 वर्ष बिताने होंगे ताकि तुम मानसिक रूप से इस जीवन शैली के अभ्यस्त हो जाओ। स्वामी, स्वामी, आप कहाँ चले गए स्वामी? ना जाने पूर्ण रात्रि से ये कहाँ रह गए। स्वामी, वरुण, देखते ही रहेंगी या कुछ कहेंगी भी? वो तुम्हारे भैया। भैया? क्या हुआ भैया को? कल रात्रि को उन्हें घुटन का आभास हो रहा था। वो बाहर वायु लेने गए थे पर अभी तक नहीं लौटे। अरे, तो आपने मुझे कल रात्रि को क्यों नहीं बताया? रात्रि बहुत गहरा गई थी, इसलिए तुम्हें पुकारना उचित नहीं समझा। आप देखकर आइए ना, कहाँ गए वो? मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आप यहीं ठहरिए, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम किसी कार्य में सक्षम नहीं हो? महाराज, हनुमान के कहने का यह अभिप्राय नहीं था। वो ये कहना चाहते हैं कि वो हमारी रणनीति और युद्ध नीति से परिचित नहीं है। इस प्रकार हमारे आने के लिए क्षमा करें महाराज। राज्य में त्राही त्राही मची हुई है। क्या हुआ? स्पष्ट कहो। महाराज, दुंदुभी नामक राक्षस हमारे राज्य में आक्रमण कर दिया है। राज्य में त्राही त्राही मची हुई है। क्या? मेरे होते हुए, बाली के होते हुए, बाली के राज्य में कोई राक्षस घुसाए? चलो सुग्रीव, हम अभी उस दुष्ट राक्षस को पाठ पढ़ा कर आते हैं। रुक जाइए महाराज, मैं भी आपके साथ उस दुष्ट को समाप्त करने चलता हूँ। नहीं बालक, बाली के होते हुए बाली के राज्य में युद्ध क्षेत्र में कोई भी बालक नहीं जाता।
चलो सुग्रीव। महाराज, यदि आप मुझे अपने साथ युद्ध करने भी योग्य नहीं समझते तो मेरा यहाँ क्या प्रयोग? जब मैं उस योग्य हो जाऊंगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। महाराज महाराज, दुंदुभि नामक राक्षस हमारे सब सैनिकों को मार गिराया है। और राज्य के बाहर बसे आदिवासियों को मारकर खा रहा है। चलो सुग्रीव। तो मुझे आज्ञा है। हाँ आज्ञा है, चलो। सुना जामवन जी, महाराज ने अभी मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। आपने अंततः अपनी बात मनवा ही ली हनुमान। अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। ठहरिए हनुमान, आइए। ये लीजिए हनुमान, ये वो वस्तु है जो कल रात को आपने मुझसे निवेदन की थी। धन्यवाद जामवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सुमेरु की ओर प्रस्थान करता हूँ। मैं चलता हूँ। गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि आपका फल खाने के पश्चात संचिता मेरा ही गुणगान करने लगेगी, किंतु फल खाए हुए पूरी रात हो गई गुरुदेव, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी अरुण की चिंता में डूबी हुई है गुरुदेव, और अरुण को खोजने के लिए भी उसने मुझे भेजा है। बहुत ही अधीर है रे तू मूर्ख। संचिता को फल खाए अभी 3 पहर भी नहीं बीते। फल के व्यापक असर हेतु तुझे 3 दिवस तक प्रतीक्षा करनी होगी, और उन 3 दिवस के भीतर वो पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में हो जाए। तब तक हर क्षण वो अरुण से अधिक तेरे विषय में विचार करेगा, और ठीक 3 दिवस पश्चात सच गुरुदेव? अब तो भाई आने से रहा। इन 3 दिनों में मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि वो स्वयं कहे कि उसे मुझसे विवाह करना है। वो तो ठीक है बड़े, किंतु एक बात का ध्यान रखना कि संचिता को इन 3 दिनों के भीतर अरुण के आभास या छांव से भी दूर रखना। समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि यदि 3 दिवस के भीतर संचिता और अरुण का सामना हो गया तो वो क्षण तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जा, संचिता के हृदय में अपनी छवि उतार दे, उसे ये मानने पर विवश कर दे कि तू ही उसका सब कुछ है। तू जा। राम गुरुदेव। कल्याणम। क्या मुझे बाली जी और सुग्रीव जी की सहायता करनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि मैं ऐसा करूंगा तो ये तो उनके आगे के विरुद्ध जाने वाली बात होगी। नहीं नहीं,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैंने संचिता दीदी को ये शंख देने का वचन भी तो दिया है। पहले मैं क्षत्र गांव जाकर अरुण जी और संचिता दीदी को उनका ये विवाह का उपहार दे देता हूँ, और उसके उपरांत माता को भी एक दूसरा शंख देकर उन्हें भी प्रसन्न कर दूंगा। आए क्या? नहीं, आपको नहीं मिले? नहीं, तुम चिंता न करो, मैं हूं ना। क्यों? उसके लिए व्याकुल हो रही हो? क्योंकि वो एक भगोड़ा है जिसे तुमने सारी प्रतिभागियों के बीच से चुना, तो तुम्हारी चिंता छोड़कर अपने ध्यान में मग्न है। एक स्त्री को सुहाग की सेज पर छोड़कर जाने वाले को पति नहीं, भगोड़ा कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। और एक ऐसी स्त्री जो अपना सारा जीवन किसी के नाम करके आई हो, ऐसी स्त्री को छोड़ना ये तो पुरुषत्व ही नहीं। भले ही वो मेरा भाई है, परंतु मैं सत्य और न्याय का पक्षधर हूं, और नीति ये कहती है कि ऐसे भगोड़े के लिए जिसे अपने दायित्व की तनिक भी चिंता ना हो, उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और तुम ही तो कहती हो कि जो जा चुका है उसके लिए रोने की अपेक्षा जो वर्तमान में है उसी में संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए। भूल जाओ उसे, क्यों सोच रही हो उसके विषय में? क्या हुआ संचिता? नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो वरुण? मैंने अरुण से प्रेम किया है, विवाह किया है। वो अवश्य किसी संकट में, इसलिए मेरे समक्ष नहीं आ सके। तुम मुझे उनसे दूर जाने का सुझाव देने के स्थान पर तुम अपने भाई को ढूंढने का प्रयत्न करो, तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, 3 दिनों तक मैं अरुण को ढूंढूंगा, और तब तक तुम इसी घर में 3 दिन तक अरुण की प्रतीक्षा करो। यदि अरुण 3 दिनों तक वापस नहीं आया, तब नियमानुसार स्वयंवर में मैं विजय घोषित हुआ था। 3 दिनों तक मैं अरुण को ढूंढूंगा, और तब तक तुम इसी घर में 3 दिन तक अरुण की प्रतीक्षा करो। यदि अरुण 3 दिनों तक वापस नहीं आया, तब नियमानुसार स्वयंवर में मैं विजय घोषित हुआ था, और तब मैं पुनः तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मुझे शीघ्र अति शीघ्र संचिता दीदी को ये शंख दे देने चाहिए, फिर मैं माँ के पास चला जाऊंगा। माँ भी मेरे लिए व्याकुल हो रही हूँ। अरुण, 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 कहाँ हो अरुण? लो, मैं आ गया। हमारे लिए क्या लाई? क्या? तुम
संचिता, बोलो कौन? कौन? मेरे प्रीतम प्यारे, और कौन? प्रीतम कौन? वरुण तुम? संचिता सुनो तो। ये मुझे क्या हो रहा है? हे महादेव, मेरी सहायता करो। मेरी हर याद में अरुण के स्थान पर वरुण क्यों दिखाई दे रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? विवाहिता के लिए पराये पुरुष का ध्यान भी पाप है। प्रभु, आप तो जानते हो कि मैं स्वयं नहीं कर रही हूँ। मेरी सहायता करें, कोई रास्ता बताओ प्रभु। स्वामी, आप कहाँ हो? आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। आपकी संचिता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप आ जाओ। स्वामी, स्वामी, आप कहाँ हो? अरे आप हनुमान, आप यहाँ कैसे? ये तो मेरा घर है। किंतु अरुण जी का घर? उनका भी, वो मेरे बड़े भाई। ओह, मुझे क्षमा कीजिए। देखिए, मैं संचिता दीदी को उनका विवाह उपहार देने आया था। आप उन्हें बुला सकते हैं? शीघ्रता कीजिए। वो दोनों तो कुंजरी ग्राम गए हैं, भैया के मित्र के घर प्रीति भोज पे। इतनी भोर में? कुंजरी ग्राम तो बस 10 कोस दूर है। ठीक है वरुण जी, आप ये शंख रख लीजिए। अरुण जी और संचिता दीदी के आने के उपरांत उन्हें मेरी ओर से ये शंख भेंट स्वरूप दे दीजिए। लीजिए। अवश्य। धन्यवाद। स्वामी, स्वामी, आप किधर हैं? स्वामी, स्वामी, आप किधर हैं? स्वामी, स्वामी, आप किधर हैं? मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ, किंतु आप दिखाई नहीं दे रहे। अरे, ये वरुण जी को क्या हुआ? वरुण जी इस प्रकार वन की ओर क्यों भाग रहे हैं? अरे, ये वरुण जी को क्या हुआ? वरुण जी इस प्रकार वन की ओर क्यों भाग रहे हैं? संचिता! 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 नहीं, मुझे संचिता का नाम नहीं लेना चाहिए, अन्यथा प्रश्न खड़े हो जाएंगे। मुझे शांतिपूर्वक संचिता की खोज करनी चाहिए।
स्वामी कहाँ हो आप? स्वामी, 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 आप कहाँ हैं स्वामी? तुम आ गई संचिता। मुझे पता था मेरे मन की पुकार तुम्हारे मन तक जरूर पहुंचेगी। आप कहाँ हैं स्वामी? मैं यहाँ हूँ संचिता। स्वामी, स्वामी, आपके आपके स्वर तो सुनाई दे रहे हैं, किंतु आपके दर्शन नहीं हो पा रहे। आप कहाँ हैं? मैं तुम्हारे सामने। स्वामी, आपके दर्शन नहीं हो रहे। ये ये मुझे क्या क्या हो रहा है? ये तुम्हें क्या हो रहा है संचिता? क्या 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 तुम भी? ये नहीं हो सकता। संचिता वृक्ष नहीं बन सकती। ये क्या हो रहा है? नहीं संचिता, संचिता वृक्ष नहीं बन सकती। गुरुदेव ने मेरे साथ छल किया है। नहीं संचिता, संचिता, नहीं। संचिता, ये कदापि नहीं हो सकता। संचिता, गुरुदेव, गुरुदेव, आपने मेरे साथ छल किया है गुरुदेव। संचिता, संचिता, ये कैसे हो गया संचिता? संचिता, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तुम्हें एकाकी छोड़कर क्यों चला गया? उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, गुरुदेव। क्या हुआ वरुण जी? आपको क्या हुआ? और ये स्त्री कौन थी? और आप इनके लिए रो क्यों रहे थे? और ये वृक्ष में कैसे परिवर्तित हो गई? अर्थात हनुमान ने संचिता को नहीं देखा। बताइए ना वरुण जी। वो ये मेरी पत्नी थी। पत्नी? किंतु आपका विवाह कब हुआ? भाई के विवाह के उपरांत उसी संध्या। किंतु इनकी ये दशा कैसे हो गई? वो श्राप के कारण। इन्हें श्राप था कि यदि ये विवाह के उपरांत बन गई तो, इसलिए मैंने इन्हें ग्राम से बाहर जाने नहीं दिया। किंतु जब मैं लकड़ियां लेने वन गया तो ये भी मेरे पीछे पीछे आ गई। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। मेरी पत्नी मेरे आंखों के समक्ष स्त्री से वृक्ष में बदल गई है। हनुमान, मुझे अपनी पत्नी का श्राप समाप्त करना होगा। मुझे अभी गुरुवर के पास जाना होगा। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आप क्यों जाना चाहते हैं? सहायता है तो। नहीं हनुमान, मेरी पत्नी श्रापवश वृक्ष बनी है। मेरी पत्नी मेरा उत्तरदायित्व है। और आप ही कह रहे थे ना कि आपको शीघ्र सुमेरु जाना है। आप जाएं। मैं गुरुदेव से इस श्राप को मिटाने का कोई उपाय पूछ लूंगा। मैं मानता हूँ वरुण जी कि मुझे अपनी माता को शंख देने हैं, और ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, किंतु राजकुमार होने के नाते प्रथम ये मेरा दायित्व है कि अपनी प्रजा की समस्या में देखूं, और यदि उन समस्याओं के विषय में मैं कुछ जानता हूँ तो उन्हें दूर करूं। यदि आप इस श्राप की मुक्ति को अकेले खोज लेंगे
तो बहुत ही सुंदर होगा, किंतु यदि मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ी तो मैं आपकी सहायता करके स्वयं को धन्य समझूंगा। चलिए, मैं भी आपके साथ आपके गुरुवर के समक्ष चलता हूँ। यदि उन्होंने कहा कि मेरी कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं सुमेरु वापस लौट जाऊंगा। एक समस्या के निराकरण के लिए मुझे दूसरी समस्या को अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। चलिए वरुण जी। ठीक है, यदि आप चलना ही चाहते हैं तो चलिए। चलिए, जल्दी चलिए। अंजना, हमने हनुमान को किष्किंधा तो भेज दिया है, किंतु क्या महाराज बाली उन्हें सुमेरु आने की अनुमति देंगे? हनुमान एक ही दिवस के लिए तो किष्किंधा गए हैं स्वामी, कदाचित लौट ही आएंगे। अंजना, नियम के अनुसार यह संभव नहीं है। तो आप किसी दूत को किष्किंधा भेजिए ना, और जाम्बवन जी से ज्ञात कराइए कि हनुमान सुमेरु लौट रहे हैं या नहीं, और यदि वे किष्किंधा ही सदैव रहने वाले हैं तो क्या हम महाराज बाली को एक निवेदन पत्र भेज सकते हैं कि मात्र एक दिवस, केवल एक दिवस के लिए हनुमान को सुमेरु भेज दिया जाए, जिससे मैं अच्छी तरह से उनकी विदा तो कर सकूं। हाँ अंजना, मैं आज ही किसी दूत को किष्किंधा भेजता हूँ। आज नहीं स्वामी, अभी अभी भेजिए। और हाँ, यदि हनुमान सुमेरु लौटने वाले हो तो वे उन्हें साथ ही लेकर आए। ठीक है अंजना, किंतु जितना मैं बाली को जानता हूँ, यदि उस पर ध्यान दिया जाए तो कुछ भी कहना निश्चित रूप से संदेहास्पद होगा। अंजना, बाली हमारे निवेदन को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी, किंतु मेरी आपसे विनती है कि आप किसी भी चीज को लेकर आशान्वित ना हो। अंजना, आपके हृदय पर क्या बीत रही है मैं जानता हूं, किंतु आपके पिताश्री का वचन हमें पूर्ण करना होगा। पिताश्री का ये वचन मेरे लिए श्राप बन गया है स्वामी। और इस श्राप के कारण मेरी प्रेसी, मेरी होने वाली पत्नी, मेरे ही नेत्रों के समक्ष एक वृक्ष में बदल गई। उद्धार करे गुरुदेव, उद्धार करे। तो ये बात है। ये तुमने अच्छा किया कि हनुमान को अपने साथ लिया। हनुमान को साथ लाना तुम्हारी बुद्धिमत्ता का परिचय है। क्या गुरुदेव, मैं तो ये सोच रहा था कि हनुमान को कष्ट में देने के लिए आप मुझसे क्रोधित होंगे। पूछिए हनुमान से। मैंने इनसे कहा था कि आप न चलें। वो तुम्हारी मूर्खता। ईश्वर, क्या आप जानते हैं कि इनकी होने वाली पत्नी का श्राप कैसे दूर किया जा सकता है? क्या हुआ ऋषिवर? क्या इनकी पत्नी के श्राप को काटने का कोई मार्ग मिला या नहीं? मार्ग तो है हनुमान, किंतु मुझे ये संदेह है कि आप इस मार्ग पर जा सकेंगे या नहीं। यदि हनुमान नहीं जा सकते तो आप मुझे कहिए,
इस मार्ग पर जाने के लिए मैं तत्पर हूं। मैं अपनी पत्नी, अपनी संचिता को पुनः मनुष्य रूप में पाना चाहता हूं। यदि ऐसा हो सकता मूर्ख, तो मैं स्वयं ही हनुमान से कह देता कि आप जाओ। वरुण इस श्राप की काट का कारक बन जाएगा, किंतु ऐसा नहीं। इस श्राप की काट में आने वाली बाधा को पार करना बड़ा मुश्किल है। मात्र हनुमान ही है जो इस मार्ग पर जा सकते हैं। तो आप शीघ्र मुझे बताइए। मैं अवश्य इनकी प्रेयसी की सहायता करूंगा। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? वो मुझे नहीं पता। अर्थात मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पा रहा हूं। अर्थात हनुमान, इस श्राप की काट मैं नहीं जानता। मेरे बड़े भाई सदानंद ही जानते हैं। हाँ तो ठीक है, आप मुझे उनका पता बता दीजिए, मैं जाकर उन्हें लेकर आ जाता हूँ। यही तो समस्या है हनुमान, कि मैं ये नहीं जानता कि वो कहाँ है। इस श्राप की काट मैं नहीं जानता। मेरे बड़े भाई सदानंद ही जानते हैं। हाँ तो ठीक है, आप मुझे उनका पता बता दीजिए, मैं जाकर उन्हें लेकर आ जाता हूँ। यही तो समस्या है हनुमान, कि मैं ये नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो अभी तो आपने कहा कि इस श्राप की काट वही जानते हैं। ये सत्य है हनुमान। तो फिर अर्थात आप नहीं जानते कि वो कहाँ पर मिलेंगे। ये भी सत्य है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सर्वप्रथम मुझे महर्षि सदानंद जी की खोज करनी होगी, और उसके उपरांत ही वो मुझे इनकी प्रेयसी को श्राप मुक्त करने का मार्ग बता सकते हैं। हाँ हनुमान। किंतु अभी तो आपने कहा कि वो आपके भाई हैं। तो यदि वो आपके भाई हैं, तो आपको उनके विषय में कुछ ज्ञात कैसे नहीं? हनुमान, ये एक बहुत लंबी कहानी है। आज से कई वर्ष पूर्व अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद हम दोनों भाई अपनी अपनी दिशा में चले गए। कई वर्षों के बाद आज मुझे ज्ञात नहीं कि मेरे बड़े भ्राता कहाँ हैं। किंतु मैं इतना जानता हूं कि इस संसार में मेरे बड़े भाई ही इस वृक्षा श्राप की काट में सर्वपूर्ण है। किंतु कोई तो स्थान होगा जहां उनके विषय में कुछ ज्ञात किया जा सके। यही तो मैं नहीं जानता हनुमान। मैंने कई बार अपने बड़े भैया से मानसिक संपर्क साधने की चेष्टा की, किंतु सफल नहीं हो सका। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि कहीं भैया किसी साधना में लीन तो नहीं। हो सकता है उन्होंने अपने आप को किसी बाह्य प्रभावों से बांध रखा हो, इसीलिए मैं उनसे संपर्क नहीं साध पा रहा हूं। तब तो सचमुच ये एक समस्या है। समस्या तो और भी विकट है हनुमान। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि कहीं भैया किसी साधना में लीन तो नहीं। हो सकता है उन्होंने अपने आप को किसी बाह्य प्रभावों से बांध रखा हो, इसीलिए मैं उनसे संपर्क नहीं साध पा रहा हूं। तब तो सचमुच ये एक समस्या है। समस्या तो और भी विकट है हनुमान। यदि वृक्ष बनने के 4 दिवस के अंदर अंदर यदि उसका श्राप ना काटा जाए
तो वो सदा सदा के लिए वृक्ष ही बना रहेगा। आप निश्चिंत रहिए वरुण जी। मैं महर्षि सदानंद जी को खोजकर उनसे आपकी प्रेयसी को श्राप मुक्त करने का मार्ग अवश्य पूछूंगा। हनुमान ने वचन दिया ना वरुण, निश्चित रहो। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। सफल हो। चलिए। ओम ये क्या हो गया संचिता? हमारे जीवन में आह्लाद आने से पूर्व ही दुख क्यों आ गया? मैं भी यही सोच रही हूँ स्वामी। हमने ऐसा क्या पाप किया जिसका फल हमें वृक्ष बनकर भोगना पड़ रहा है? कहीं पिताश्री से असत्य बोलने का परिणाम तो नहीं? पिताश्री से असत्य कहने का ये परिणाम नहीं हो सकता। उनसे तो हमने पवित्र बात के लिए असत्य कहा था। अन्यथा तुम्हारे पिताश्री ना जाने तुम्हारा विवाह कहाँ कर देते। तो फिर क्या कारण हो सकता है हमारा इस प्रकार वृक्ष बनने का? मैं तो उस रात्रि फल खाकर ग्राम में निकल गया था। तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वन पुकार रहा था, और जितना मैं वन की ओर चलता गया उतना ही मुझे सुखपूर्वक आभास होता गया, और मैं थोड़े समय के लिए इस स्थान पर आंखें बंद कर गहन श्वास लेता रहा, और जब मेरी आंख खुली तो मैं वृक्ष में बदल गया। किंतु तुम? मैं भी तुम्हारे मन की पुकार का पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी, और जब मैंने आपकी ओर देखा तो ऐसा कैसे हो सकता है संचिता? हम दोनों ही? ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने हमें श्राप दिया है, और ये उसी के फलस्वरूप हुआ है, और उसके कारण हमारी ये दशा हो गई। किंतु हमारा कौन शत्रु हो सकता है? शत्रु भले ही ना हो संचिता, परंतु पैर रखने वालों के विषय में कौन क्या कह सकता है? कोई भी तुम्हारे रूप सौंदर्य के वशीभूत होकर मेरे लिए कोई तंत्र कर सकता है, ताकि वो तुम्हें प्राप्त कर सके। किंतु अब तो मैं भी, तो उसे क्या लाभ हो सकता है? कोई तो होगा संचिता, सोचो कौन तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता है? क्योंकि कोई और कारण तो हो ही नहीं सकता। कोई भी तुम्हारे रूप सौंदर्य के वशीभूत होकर मेरे लिए कोई तंत्र कर सकता है, ताकि वो तुम्हें प्राप्त कर सके। किंतु अब तो मैं भी, तो उसे क्या लाभ हो सकता है? कोई तो होगा संचिता, सोचो कौन तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता है? क्योंकि कोई और कारण तो हो ही नहीं सकता। संचिता, अंततः तुम मेरे प्रेम को प्राप्त हो ही गई। तुम ठीक हो गई संचिता, तुम ठीक हो गई। चलो संचिता, हम यहां से दूर चलें। चलो संचिता। संचिता, संचिता, क्या हुआ? कुछ नहीं। कौन हो सकता है? कुछ सोचा? नहीं, कोई नहीं हो सकता। संचिता,
ये वरुण की किसी बात को मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ संचिता? क्या हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है? हाँ। संचिता, तुम कहाँ खो गई? मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगा कि हनुमान अपने कार्य में सफल हो। ऋषिवर को महर्षि के विषय में कुछ ज्ञात नहीं और दोनों का इतने वर्षों तक कोई संपर्क भी नहीं, तो मुझे उनके विषय में कैसे ज्ञात होगा? हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, अरे हाँ, प्रभु ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ। हनुमान, उस ऋषि का नाम है सदानंद। लोग उन्हें महर्षि सदानंद के नाम से जानते हैं। वो आपको पूर्व दिशा की ओर 2 योजन के अंदर ही मिल जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये सब मेरे कारण ही हुआ। न मैं संचिता के मुंह में पड़ता और न ये सब होता, और न ये कदाचित मुझे किसी और वन में खोजना चाहिए। जय श्री राम। आप किष्किंधा जाओ और जाकर पता करो कि हनुमान सुमेरु वापस क्यों नहीं लौटे, और यदि वो किष्किंधा में ही रुक गए हैं तो आप महाराज बाली को हमारा ये निवेदन पत्र देना। जो आप जा महाराज। महाराज, ये दूध किष्किंधा कितने प्रहर में पहुंचेगा? अंजना, किष्किंधा पहुंचने में 1 से 1.5 प्रहर लगता है, किंतु अश्वारूढ़ दूत 1 प्रहर में ही पहुंच जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कदाचित यही गुफा हो सकती है, किंतु अब तक मेरे पूरे परिदृश्य में मुझे अभी तक ऐसा कोई आभास नहीं हुआ कि इस वन में महर्षि रहते होंगे। किंतु इस गुफा में से मुझे किसी महर्षि महातपस्वी का आभास हो रहा है। चलकर देखता हूँ।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महर्षि। प्रतापी बालक, आप कौन हैं? मैं सुमेरु राजकुमार हनुमान। क्या मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति है? कहो बालक, क्या कहना चाहते हो? प्रभु शिव की आज्ञा से मैं महर्षि सदानंद की खोज में निकला। अब तक सुमेरु से यहाँ तक के 2 योजन के विस्तार में मुझे अभी तक वो नहीं मिले। और जब मैं यहाँ वन में आया तो मुझे आपकी गुफा के बाहर से आपके जाप के स्वर सुनाई दिए, तो मैं आपके समक्ष आ गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे? हनुमान, हम ही सदानंद। कहो, हमें खोजने का प्रयोजन क्या है? महर्षि, एक स्त्री का जीवन संकट में है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे किसी ने बताया है कि आप ही उस रोग का उपचार जानते हैं, आप ही कुछ उपाय कर सकते हैं। एक स्त्री के प्राणों को संकट से बचाने के लिए एक बालक इतनी महाट यात्रा करके आया है। हनुमान, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा हो। हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। चल। संचिता, क्या हुआ? संचिता, क्या हुआ? संचिता, मुझे तुम्हारी सब बातें समझ आ रही हैं, किंतु तुम वो कौन? संचिता, मैं तुम्हारा अरुण। कल ही तो हमारा स्वयंवर हुआ है। मैं स्वयंवर में विजयी भी हुआ था। हम दोनों पहले एक दूसरे से प्रेम करते थे। संचिता, तुम्हें क्या हो रहा है? क्या तुम्हारी स्मृति लोप हो रही है? मेरी स्मृति लोप नहीं हो रही, किंतु मेरी स्मृति में तुम हो। हाँ, तुम ही मेरे स्वयंवर में आए थे, किंतु विजय तो वरुण हुआ था ना? हाँ संचिता, परंतु तुमने एक सवाल पूछा था जिसका उत्तर तुमने मात्र मुझे ही बताया, याद है? फिर मैंने उसका उत्तर दिया और हम दोनों का विवाह हो गया। हमारा विवाह? नहीं, हमारा कोई विवाह नहीं हुआ। ये कैसी निकृष्ट वार्ता कर रहे हैं आप? हमारा विवाह तो वरुण से हुआ था। मैं उसी से इस वन में आकर मिलती थी। नहीं संचिता, तुम मुझसे मिलती थी। मैं ही तो वो हूं। ध्यान से देखो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। वरुण, वरुण कहाँ हो तुम? मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे इस वृक्ष रूपी बंधन से मुक्त करो और अपने साथ ले चलो वरुण। ये वरुण को क्यों पुकार रही है? अरे, वो पोटली कहाँ गई? क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? अरे यहाँ एक पोटली थी, उसमें स्वर्ण मुद्राएं भी थी और तुम्हारी भेंट के लिए एक अंगूठी भी थी। पता नहीं वो पोटली कहाँ गई। भैया, ये स्वादिष्ट फल खाइए, आप भी खाइए।
क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? और ये श्वेत स्राव क्यों हो रहा है? पता नहीं क्यों घुटन का आभास हो रहा है। आप थोड़ा बाहर टहल कर आए। दिन भर के क्रियाकलापों से आप थक गए होंगे, इसलिए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, मैं ग्राम में होकर आता हूँ। समझ गया, ये सब वरुण ने ही किया। वही है जिसने वो अभिमंत्रित फल खिलाया और मुझे वृक्ष बनाकर तुम पर भी न जाने क्या माया कर दी कि तुम भी उसी के स्वप्न देखने लगी। एक बार मैं इस वृक्ष योनि से मुक्त हो जाऊं, फिर मैं उस फल करने वाले, उस विश्वासघाती वरुण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बार मैं इस वृक्ष योनि से मुक्त हो जाऊं, फिर मैं उस फल करने वाले, उस विश्वासघाती वरुण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यदि हनुमान सदानंद को लाने में सफल नहीं हो सका तो वरुण से मुझे अधिक धन खींचने के लिए कुछ ना कुछ और सोचना चाहिए। कदाचित मैं अपने मंत्र की काट कर सकूं, किंतु मेरा अनुसंधान मुझे कहीं लेकर नहीं जा रहा। मैं जितनी बार उस प्रयोग को करता हूं, कुछ ना कुछ अरिष्ट हो जाता है। एक बार मुझे और प्रयास करना चाहिए। ओम। बहुत हो गया तुम्हारा प्रयास, बहुत आ गया मैं तुम्हारी बातों में। आज तुम्हारे कारण ना मेरे भैया मेरे साथ है और ना ही संचिता। सब कुछ खो दिया मैंने केवल तुम्हारे वर्ग लाने के कारण। सही कहते थे भैया, दूसरों की बातों में आने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, और मैंने ये सिद्ध कर दिया कि मैं एक महामूर्ख हूं जो एक महापाखंडी की जाल में फंस गया है। जीवा पर नियंत्रण रख मूर्ख। जानता नहीं तो किस पर आक्षेप लगा रहा है। जीवा पर नियंत्रण रख मूर्ख। जानता नहीं तो किस पर आक्षेप लगा रहा है। तेरे हर कार्य में मैंने तेरा साथ दिया और तू मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। दोषी है तेरा अति महत्वाकांक्षी होना। महासैनिक बनना है। अरे महासैनिक बनना था तो मेरे पास क्यों आया? उसके लिए कोई और भी तो मार्ग हो सकता था। क्यों आया अपने इन अस्त्र शस्त्रों की सिद्धि कराने के लिए मेरे पास? तुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था? संचिता को पाना है। जब तुझे ज्ञात हुआ कि तेरा ही भाई उस संचिता को प्रेम करता है तो क्यों नहीं चुप बैठ गया? यदि तुझे संचिता को पाना था तो क्यों नहीं कह दिया अपने भाई से कि मैं भी उससे प्रेम करता हूं? मुझे पाखंडी कहने वाले तू अपने अंदर झांक कर दे कि तू क्या है। पापी हूं मैं, पापी। मेरे कारण आज न मेरा परिवार मेरे साथ है और न ही मेरा प्यार। लज्जित हूं मैं गुरुदेव, लज्जित। मैं क्या करूं गुरुदेव? कहां जाऊं मैं? एक ही दिन में मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया गुरुदेव।
गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपका जाप खंडित कर दिया। कोई बात नहीं वरुण, आवेश में मनुष्य से भूल हो ही जाती है। हमने तुम्हें क्षमा किया। मुझे मेरी संचिता दिला दीजिए गुरुदेव, मैं आपके पैर पड़ता हूं। ठीक है, जाओ और उन दोनों वृक्षों के बीच में बैठकर संचिता के नाम का जाप करो, ताकि वृक्ष बनी उसकी आत्मा पर तुम्हारा प्रभाव बन सके। तब तक मैं तुम्हारी संचिता को वृक्ष से मनुष्य के रूप में लाने की एक और चेष्टा करता हूं। हाँ गुरुवर। आप अपनी साधना कीजिए गुरुदेव, मैं वहां जाता हूं। अवश्य। आयुष्मान भव। हनुमान, हमें ऐसा प्रतीत होता है हम इस वन में पहले भी आ चुके हैं। हो सकता है महर्षि, आप अपनी यात्रा के बीच में इस वन से होकर चले गए होंगे, है ना? महर्षि रुकिए। महर्षि जी नहीं, हनुमान, आपने हमारे साथ छल किया है।